हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज जाना था हस्बैंड के फ्रेंड के घर पे। सारा कुछ काम मुझे ना निपटाना था। तो अभी सुबह के बज गए होगी लगभग 7:30 पौने 8 का टाइम होगा। यहाँ पे मैंने पूरा घर ना उठ के साफ़ कर लिया था क्योंकि हो क्या रहा है ना, धूप की वजह से घर इतना ख़राब हो रहा है कि मतलब बोल ही नहीं सकते। जैसे सुबह में ही मेरा घर साफ़ होता है तो दूसरे दिन सुबह में किया तो ठीक है, नहीं तो एकदम अजीब गरीब लगने लग जाएगा देखने में। तो मेरा रूटीन ही हो गया जैसे देवांश का स्कूल रहे या ना रहे, क्योंकि मतलब जैसे कि चल रही है उसकी ये एग्ज़ाम। तो एक पेपर होता है, दूसरे दिन उसे स्टडी लीव रहती है। तो उसकी वजह से मतलब देवांश का स्कूल रहा तो और थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ। बट सुबह में ही ना घर एकदम साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मतलब बाद में इतना टाइम मिलता नहीं है। और बात लेने के बाद में ना मतलब मन ही नहीं करता है, मतलब घर साफ़ करने का, नहा धो के घर साफ़ करने का मन नहीं होता है। और यहाँ पे मॉपिंग से किया तो ठीक है, बट आजकल मुझे ना आदत लग गई है मतलब घर ना बैठ के साफ़ करने की। तो यहाँ पे पूरा घर ना मैं बैठ के पोछा लगा देती हूँ तो आराम से हो भी जाता है। जैसे अभी आदत ही हो गई है मुझे। तो यहाँ पे मेरे साथ शिव तो उठ ही गया था। मैंने पूरा घर मतलब झाड़ू मार लिया और मॉप कर लिया था। गैलरी वगैरह वॉश करनी थी मुझे, गैलरी भी मैंने वॉश कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी भगवान जी की पूजा करने के लिए, क्योंकि भगवान जी की पूजा करे ना बाद में मतलब रहता है कहाँ पे भी जाओ। मतलब मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, जैसे मेरी बात होती है ना, मुझे पसंद है एकदम फटाक से मैं पूजा कर लेती हूँ। नहीं तो बच्चों के बीच में होता क्या है ना, शिव का कुछ ना कुछ चलता रहता है। जो ब्लैंकेट्स वगैरह होते हमारे इसमें मतलब पूजा करने बात लेने के बाद ना पूजा करने तक मतलब छूते नहीं है जैसे मतलब वो वॉश होता नहीं है ना डेली, इसीलिए। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कुछ ना कुछ, जितना हमसे मतलब फॉलो करना होता है उतना फॉलो कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह कर ली थी और आज बनाने थे मुझे आलू के पराठे नाश्ते में। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन के रेडी थी। मैंने जैसे ही पूजा करने के लिए आई थी, मैंने ना कुकर लगा दिया था, आलू लगा दिए थे बॉईल होने के लिए। मेरे आलू बॉईल हो चुके थे। यहाँ पे मैंने श्रीव को टीवी लगा दिया था। श्रीव जल्दी उठ गया था तो मैंने उसे केला पसंद है। सुबह में वो केला खा लेगा ना तो आराम से दो ढाई घंटे तक आराम से रह लेता है। तो यहाँ पे मैंने उसे केला खिला दिया था। अभी देवांश नहीं उठ रहा था, उसका छुट्टी था, स्टडी लीव चल रहा था, तो रात में लेट ही हो गया था सोने के लिए। तो मैं सोची मतलब अगर देवांश उठ जाता है ना तो दोनों के झगड़े चालू हो जाते, शिव के और देवांश के। तो मैं सोची मतलब उठाया नहीं, मैं सोची जितना काम हो सके उतना फटाक से कर लेती हूँ। उसके बाद ना सब लोग नाश्ता करके निकल जाएंगे, क्योंकि जैसे चल रहा है हमारा घर की मतलब बीच में ही आ गया घर का ये हमारा। तो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कहाँ पे घर शिफ्ट करना है। और जैसे बच्चों के स्कूल का एडमिशन भी होता है तो ये काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। एकदम से आ गया ना तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस यहाँ पे मैंने पनीर पड़ा हुआ था तो पनीर का भी जो है ना मिक्सचर बना लिया था। हस्बैंड तो पनीर नहीं खाएंगे इसलिए पर आलू लगा दिए थे मैंने बॉईल होने के लिए। आलू के कुछ पराठे बनेंगे, पनीर के कुछ पराठे बना दूँगी। तो आराम से सबका ना जैसे लंच टाइप होता है ना वैसे हेवी नाश्ता हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग की तरफ। मतलब हमारा जो चल रहा है ना घर का, वही सारी चीज़ें जो है ना कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हमें थोड़ा लेट भी हो गया है। अभी देवांश का एडमिशन भी कहीं पे नहीं मिल रहा है। हमें देवांश को स्कूल रखना भी है तो मतलब यही स्कूल ना आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर दूसरी जगह पे जाते तो मतलब स्कूल का एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे जहाँ पे देवांश का स्कूल है वहाँ पे और स्कूल है वहाँ पे अगर घर ढूंढने जाओ ना, वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। हम लोगों ने काफ़ी मतलब पूछताछ कर ली तो पानी का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। और जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे तो मिलने से रहा नहीं है घर। मतलब सारा मतलब ऑनलाइन वगैरह चेक कर रहे हैं, बट घर ना मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं क्या होगा यार, मतलब बस इसी चीज़ में ना दिन निकले जा रहे हैं, एक दिन कम हो रहा है। तो इस महीने की एंडिंग में हमें कैसे करके घर चेंज करना है तो देखते हैं
उनके ना हमारे जो ओनर है उनके रिलेटिव्स आने वाले थे रहने के लिए, तो उन्होंने बोल दिया था बीच में ही, मतलब ना आप देख लो थोड़ा सा घर चेंज करके। तो हम लोग कुछ बोल तो है सकते नहीं क्योंकि हमारा एग्रीमेंट भी ख़त्म हो गया था, इसलिए चल चल रहा है कि मतलब घर देखते हैं। तो घर देखना मतलब इजी बात नहीं है यार, मतलब पूरा इतना टाइम देना पड़ेगा आपको घर देखने के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब घर पे बैठ के सिर्फ ऑनलाइन चेक किया करो, ये वाली चीज़ें ना बिल्कुल भी होती नहीं। आपको बिना गए ना, मतलब बिना गए प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ही नहीं। तो मतलब मेरे हस्बैंड का जो फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, वो रहते हैं वाकड़ में, तो उनका चल रहा है कि मतलब तुम लोग ना वाकड़ ही शिफ्ट हो जाओ। तो उनका भी एक फ्लैट है वाकड़ में 2 BHK, तो वो बोल रहे मैं वो दे देता हूँ, मेरे भले मतलब रेंट वाले जो रहते हैं ना वो लोग, उनको निकाल के तुम्हें दे देता हूँ, तुम लोग वहीं पे वाकड़ में शिफ्ट हो जाना। वो वहीं पे रहते हैं जहाँ पे उनका 2 BHK ना, वही सेम बिल्डिंग में ही उनका 3 BHK, तो वो 3 BHK में रहते हैं। अभी अभी वो शिफ्ट हुए हैं। तो मतलब कुछ इस तरीके का चल रहा है। अगर वाकड़ में हम लोग गए भी रहने के लिए, तो हमें ना देवांश के स्कूल का एडमिशन मतलब किसी भी हाल में मिलने से रहा नहीं। हम लोगों ने काफ़ी ट्राई किया बट स्कूल का एडमिशन ही नहीं मिल रहा है। तो चलिए, मतलब आज मेरा कुछ इसी तरह का थोड़ा सा टेंशन में दिन गया था पूरा, इसी वजह से, मतलब घर नहीं मिल रहा था ना, बस वही चीज़ है। अगर टेंशन हम लोग लेते भी है ना, तो कोई चीज़ें कम नहीं होती है, बट क्या करें यार, आ ही जाता है टेंशन रह रह के। तो यहाँ पे मैंने पराठे बना दिए थे और यहाँ पे बना रही थी चपाती, क्योंकि श्रीयू ना वो काफ़ी कम टाइम वो आलू का पराठा खाता है। मतलब उसे पसंद आया तो खाता है, बहुत कम है कि वो मतलब पेट भर के पराठा खा ले। इसलिए मैंने ना उसे चपाती सेक देती हूँ थोड़ा सा घी वगैरह लगा के। और बस यहाँ पे मेरा सारा पराठे हो गए थे, मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे। और यहाँ पे देवांश को भी मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था, उसने बात भी ले लिया था, क्योंकि एक एक दिन ना हमारे लिए अभी ज़रूरी है। तो मतलब कुछ तो डिसीजन लिया जाए या फिर मतलब घर मिल जाए, बस यही हमारी कोशिश चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे, लगभग 10:30 का टाइम था, मेरा सारा काम हो गया था। सिर्फ मशीन में मैंने थोड़े कपड़े वगैरह लगा दिए थे, वो वैसे ही थे। तो सोचिए अभी लेट हो रहा है, क्योंकि इतना ट्रैफिक हो जाती है ना बाद में, ट्रैफिक और जाने के लिए भी ना वाकड़ काफ़ी दूर पड़ता है, ट्रैफिक की वजह से ना और लेट हो जाएगा। इसलिए हस्बैंड काफ़ी मतलब जल्दी कर रहे थे, उन्होंने हाफ डे लिया हुआ था, तो उसका मतलब बोल रहे थे कि मतलब जल्दी जाके रिटर्न आना है। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल गए थे, मेरा सारा काम हो गया था 10:30 बजे तक। तो थोड़ा बच्चों को वगैरह रेडी किया, मैं रेडी हो गई, उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। जाते मतलब उन्होंने ये बोल के रखा हुआ था कि मतलब तुम्हें आना ही है घर पे, मतलब कोई बात नहीं, घर का देख लो या फिर ना देख लो। जब से हम लोग आए उनके घर पे गए भी नहीं थे, तो काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है, तो उनका वही चल रहा था कि मतलब आना ही है। तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मैंने दिखाया, वो वाकड़ का एरिया था। उसके बाद यहाँ पे घर पे आते आते हस्बैंड ने हाफ डे लिया था, बट उनको ना वहाँ पे जाके थोड़ा सा फ़ोन करके बोलना ही पड़ा, मतलब उनकी फुल डे की छुट्टी हो गई थी, छुट्टी डालनी पड़ गई थी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे रात में, घर पे आते टाइम थोड़ा सा रिलायंस गए थे, तो रास्ते में ही लगता है थोड़ी बहुत चीज़ें थी लाने की। मतलब ऐसा रहता है ना, घर का कुछ ना कुछ ख़त्म होने होता रहता है, और लिए इतना मतलब ज़रूरी चीज़ें ही रहती है। कभी कभार ना मेरे दिमाग से ही चला जा रहा है कि क्या लेके आना है, बाहर जाती हूँ कभी कभार वैसे ही आ जाती हूँ, घर पर आने के बाद याद आ जाता है कि मतलब यार ये चीज़ें थी, मतलब लाना था, बट मैं तो भूल ही गई। तो मतलब कुछ इस तरीके से चल रहा है, जैसे दिमाग में टेंशन होना, कुछ चीज़ें ना याद ही नहीं रहती, भले मैं कितना भी याद कर लूँ, मुझे पहले से थोड़ा सा कम याद रहता है। तो बस चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं, घर का जो भी हो जाएगा, मिल जाए तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं घर पे आ गई थी, और मैंने आके ना नाश्ता वाश्ता हमारा यहाँ वहाँ पे हो गया था दोपहर में। तो घर आते आते काफ़ी लेट हो गया, थोड़ा सा बाहर भी गए थे हम लोग, तो उनके घर पे ही काफ़ी टाइम लग गया। फिर थोड़ा सा नाश्ता हुआ, फिर बैठ गए, फिर थोड़ा सा बाहर गए, फिर यहाँ पे घर आ गए। आते टाइम रास्ते में रिलायंस गए थे, तो मुझे मेरे जो मोबाइल की बैटरी है ना वो डाउन दिखा रही थी, इसलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट मैं लग गई थी खाना बनाने में। तो यहाँ पे देवांश ने मुझे बोला कि मम्मी मतलब रोटी बना दो आप ज्वारी की, नहीं तो चपाती बना दो। तो मैं सोची जो रोटी बनाने का देखी, तो मतलब आटा ही नहीं था ऐसा, मतलब 2 रोटी तो 2 ही रोटी हो जाती, तो मैं सोची चपाती बना देती हूँ।
और यहाँ पे ना मेरा सारा खाना बन गया था। मैं जैसे घर आई थी पहले चपाती का आटा लगा के रखा, बाद में सब्जी बना दी, थोड़ा सा राइस हो गया। तो यहाँ पे मेरी सारी चपातियाँ बन के रेडी थी। अभी सबको खाना दे दूँगी क्योंकि कल देवांश का पेपर है तो जल्दी उठना पड़ेगा, उसका स्कूल है, भले मतलब हाफ डे है बट वो कहीं जाके आए ना जल्दी उठने का मन नहीं करता है। और बस यहाँ से आए, आप देख सकते हो मुरमुरे के पैकेट इतने सारे। रिलायंस गए थे तो ये पैकेट ना काफ़ी कम मिलते हैं यहाँ पे, आप डीमार्ट में भी चेक कर लो या फिर रिलायंस में भी। अगर आपको ये मिलता है ना ज़रूर ले लेना। ये वाला मुरमुरा ना काफ़ी अच्छा है, ये वाला ग्रीन कलर का पैकेट है। नहीं तो मतलब दुकान में कितना भी आप ट्राई कर लो, ये वाले मुरमुरे मिलते ही नहीं, अलग से मिलते हैं। और ये वाली जो सेम मुरमुरा है ना वो हमारे होम टाउन पे मिलता है, बट इतना पॉसिबल नहीं होता है कि मतलब कितना भी पैकेट 2-4 लेके आए जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे डीमार्ट में ये वाला मुरमुरा, सॉरी रिलायंस में ये वाला मुरमुरा मिल गया था तो मैंने फटाक से ले लिया, बिना सोचे समझे मैंने 6-7 पैकेट उठा लिए थे। और बस यहाँ पे ऊपर मुझे स्टोर करना पड़ता है क्योंकि किचन में इतने स्टोरेज है नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर जो स्टोरेज दिया गया है, एक वाला स्टोरेज ना, एक वाला जो साइड है वो मैं मुरमुरे के लिए रख देती हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं आई हूँ वीडियो के एंड में। आज का मेरा सिंपल सा और छोटू सा जो ब्लॉग है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में, नए दिन के साथ में। तब तक रखिए आप जो है ना आपका ढेर सारा ख्याल। बाय एंड गुड नाइट।